गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विभव हिंदी पाठमाला क्लास 2 चैप्टर 5 नकुल की दादी हमने कल ये सीख लिया है। ये कहानी मैंने आपको कल हम पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। अब हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास। नकुल कैसा लड़का था? तो नकुल शैतान लड़का था। नकुल कैसा लड़का था? तो नकुल शैतान लड़का था। नकुल को किस बात का पछतावा हुआ? नकुल को इस बात का पछतावा हुआ उसकी शैतानियों के कारण दादी की तबीयत खराब हो गई। उसकी शैतानियों के कारण दादी की तबीयत खराब हो गई। बाहर जाते समय पापा मम्मी ने नकुल को क्या समझाया? मम्मी पापा ने नकुल को समझाया कि उसे दादी का कहना मानना है और शरारतें नहीं करनी है। मैं फिर से बोलती हूँ। मम्मी पापा ने नकुल को समझाया कि उसे दादी का कहना मानना है और शरारतें नहीं करनी है। पापा मम्मी के जाने के बाद नकुल ने क्या क्या किया? पापा मम्मी के जाने के बाद नकुल अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। दादी के कई बार बुलाने पर भी वह नहीं आया। न नहाने की सुध, न खाने का होश, और घर आया तो टीवी देखने बैठ गया। फिर से मैं बोलती हूँ। पापा मम्मी के जाने के बाद नकुल ने क्या क्या किया? तो उत्तर में आएगा पापा मम्मी के जाने के बाद नकुल अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। दादी के कई बार बुलाने पर भी वह नहीं आया। न नहाने की सुध, न खाने का होश, और घर आया तो टीवी देखने बैठ गया। ये उत्तर आएगा। नेक्स्ट। स्कूल के कार्यक्रम में दादी को देखकर नकुल को कैसा लगा? कैसा लगा? स्कूल के कार्यक्रम में दादी को देखकर नकुल की खुशी का ठिकाना न था। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। स्कूल के कार्यक्रम में दादी को देखकर नकुल की खुशी का ठिकाना न था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये क्वेश्चन आंसर है। मैं आपको पिक्चर भेजूंगी। सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। आगे हम देखते हैं। सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। पापा मम्मी के जाते ही नकुल चला गया खेलने, स्कूल, घूमने। तो आपको भी पता है कहाँ चला गया था? तो खेलने। तो यहाँ पे आपको राइट करना है। पेज नंबर 38 पे आ जाओ। नकुल के स्कूल में मनाया जा रहा था टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे। क्या मनाया जा रहा था? ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। पापा मम्मी के साथ दादी बैठी थी। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। कहाँ बैठी थी? तो पहली लाइन में। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जीवन मूल्य से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। दादा दादी या नाना नानी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। आप अपने दादा नाना से सीखी कोई एक सीख या बात लिखिए। आपके दादा होगे, दादी होगे, नाना होगे, नानी होगे। आपको जीवन में अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई होगी। वैल्यू बेस आपको सिखाया होगा। तो ये आपको अपने आप जो सिखाई गई बातें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। समझे और श वाले शब्दों वाले दो शब्द लिखिए। पहला क्या है? श। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैतानी। हमें दूसरा शब्द, दो शब्द बनाने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है शरारत, शरबत। फिर स से शुद्ध, समझाया, समझ।
शैतानी का फिर से हम पढ़ेंगे। शैतानी, शरारत, शरबत। शुद्ध, समझाया, समझ। नंबर 2, दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखना है। यहाँ पे आधे अक्षर वाले शब्द है, देखो प्य, द्य, ज्य, आधे अक्षर वाले शब्द। आधे अक्षर में पहले क्या है? प्यार, ध्यान, ज्यादा। प्य से हमें बनाना है तो प से प्य से पहले प्यार हुआ, फिर प्याज हुई, प्यास हुई और प्याज हुआ। प्यार, प्यास, प्याज। ज्य से हमें बनाना है ध्यान, विद्या, उद्यान। समझ में आया? ज्य से ध्यान, विद्या, उद्यान। ज्य से ज्यादा, राज्य, विद्या। राज्य, विद्या। ये आपको सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। पेज नंबर 39 पे ऊपर पाठ में कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं। अध्यापिका की सहायता से 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। तो क्या आए हैं इंग्लिश में शब्द? पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स डे, ब्लड प्रेशर, स्कूल, टीवी। ये आपको अंदर बुक में भी हमने जो वार्ता पढ़ी है, हमने कहानी सुनी है, उसमें कहानी में उसमें ये शब्द इंग्लिश वाले शब्द है। समझकर लिखिए। दादा तो क्या होगा? दादी। मौसा तो मौसी। फूफा तो फूफी। ताऊ तो ताई। चाचा तो चाची, मामा तो मामी। ये सब जेंडर है। दादा तो दादी होगा, मौसा तो मौसी होगा, फूफा तो फूफी होगा, ताऊ तो ताई होगा, चाचा तो चाची होगा, मामा तो मामी होगा। अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पे अपने दादा दादी या अपने नाना नानी के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। ये तो आपका होमवर्क है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये आपको मैं पिक्चर भी सेंड कर रही हूँ। आप सुंदर अक्षर में आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है।